क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य 660 रुपये रहा हो तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अपने को क्वेश्चन के अंदर पूछा है क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना अपने को। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इसको सीपी से डिनोट कर दिया, इक्वल टू अपने को फाइंड आउट करना है। और दे रखा है अपने को क्वेश्चन के अंदर वस्तु को 25% हानि पर बेचता है, इसका मतलब लॉस प्रतिशत दे रखा है अपने को, लॉस प्रतिशत दे रखा है 25%, हानि प्रतिशत दे रखी है अपने को 25%, और विक्रय मूल्य दे रखा है 660 रुपये। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, तो एसपी से डिनोट करते हैं, इक्वल टू अपने पास आ गया 660 रुपये। लॉस प्रतिशत को अपन लिख सकते हैं 25/100, तो इसको आपस में कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल होने के बाद में आएगा अपने पास 1/4 प्रतिशत लॉस। हानि प्रतिशत बराबर आया अपने पास 1/4। अब हमको पता है कि जो लॉस और लाभ होता है दोनों कॉस्ट प्राइस पर होते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर होते हैं। लाभ या हानि दोनों क्रय मूल्य के ऊपर होते हैं, इसलिए अपने पास कॉस्ट प्राइस इक्वल टू आ जाएगी 4x या 4 रेशियो। ये 4 यहाँ से आया है, 4x या 4 रेशियो क्यों आया? क्योंकि अपने को पता है कि लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस के ऊपर होती है, इसलिए। अब सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस माइनस लाभ या हानि, तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस अपनी कितनी है 4x या 4 रेशियो, तो यहाँ पर कुछ भी मान लो आप 4x ले लो। अब माइनस करेंगे क्योंकि लॉस हो रहा है अपने को, हानि हो रही है, ठीक है। हानि कितनी हो रही है 1 रेशियो की या 1x की, 1 रेशियो बोलो या फिर 1x बोलो, तो यहाँ पर x लिया तो अपन ने x ले लेंगे, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू आ गई अपने पास 3x। अब सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है 660 रुपये, और यहाँ से अपने पास आ गए 3x, तो अपन कर सकते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल टू 3x इक्वल टू 660 रुपये। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 660/3 रुपीज। अब x इक्वल टू कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ जाएंगे 220 रुपये। x की वैल्यू आ गई अपने पास 220 रुपये। अगर रेशियो लेते तो यहाँ पर क्या आते 4 रेशियो माइनस 1 रेशियो, तो यहाँ से आता है 3 रेशियो। 3 रेशियो की वैल्यू हो जाती है 660 रुपये, 1 रेशियो की वैल्यू आती 220 रुपीज। अब यहाँ पर अपने पास कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बराबर क्या था 4x, तो 4 इंटू x की वैल्यू कितनी आई 220 रुपये। तो यहाँ पर अपने पास क्रय मूल्य आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 880 रुपये, ये आंसर हो गया। अगर अपने को क्वेश्चन में ये पूछता कि कितने रुपए की हानि हुई, तो कितने रुपए की हानि हुई, यहाँ पर 1 रेशियो की हानि हुई है। 1 रेशियो बोलो या फिर इसको 1x बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो, 1x की वैल्यू आई 220 रुपीज, 220 रुपये। x की वैल्यू आई 220 रुपये, इसलिए अपनी हानि लॉस बराबर कितना हो जाएगा 220 रुपये। अब अपन इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अपना बेसिक से अपने को कॉस्ट प्राइस निकालनी है, क्रय मूल्य निकालना है, लॉस प्रतिशत दे रखा है, लॉस प्रतिशत दे रखा है 25%, और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दे रखा है अपने को 660 रुपये, 660 रुपये।